आज चाईबासा एक नई सुबह देख रहा है। एक ऐसी पहल जो यहाँ के स्थानीय जनजाति समुदायों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पहली बार चाईबासा में उपस्थित ही। तो आखिर यह टिक्की क्या है? यह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि जनजातीय समुदाय के लिए उद्यमियों को सशक्त बनाने का एक आंदोलन है। 2012 में सुधाकर धरावत जी द्वारा स्थापित टिक्की आज भारत का सबसे बड़ा जनजातीय व्यावसायिक नेटवर्क बन चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय युवाओं और उद्यमियों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना। ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एक पूरे भारतवर्ष में ये चलता है और इसमें क्या है कि आदिवासी लोगों के लिए विशेष तौर पे बनाया गया ये चैम्बर है। और इसमें क्या है कि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा ये मुहिम है कि लोग आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यापार के क्षेत्र में आए। इससे क्या है कि ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो बहुमूल पे अगर चीज़ें पे अगर देखा जाए वो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ पे ज़्यादातर फोकस करती है। ये वो चीज़ रहती है जैसे मान के चलिए जो हमारे लिए जो MSME के अंतर्गत एक रिजर्वेशन बनाया गया है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ बोलते हैं, उसमें आदिवासियों का जो रिजर्वेशन 3 और 4% के हिसाब से किया गया। इसमें क्या रहता है कि जो भी कंपनी रहती है वो उसके अंतर्गत आप सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ भी तरह का जैसे कंपनी होती है 20% 30% लोकल लेवल वेंडर से वो परचेजिंग करते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन हमने कराने के लिए एक प्रोग्राम करें, इसको VDP यानी वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग ये एक लोगों को जागरूकता अभियान करते हैं कि जो हमारा रिजर्वेशन बना हुआ है 3 और 4% का, उसमें आप क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कोई भी सामान जैसे कंपनी में नट बोल्ट का अगर रिक्वायरमेंट है तो उन चीज़ों का आप फुलफिलमेंट कर सकते हैं। मैन पावर हो सकता है, मेंटेनेंस सर्विसेज हो सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में जानकारी दिया गया है यहाँ पे। पूरी दुनिया में लगभग 40% ऑफ जो कंट्रीब्यूशन या मार्केट शेयर है वो सिर्फ इंडिया ही दिया करता है। बट हम लोग क्या है कि पुराने समय में आदिवासी काफ़ी ज़्यादा लाह का उत्पादन किया करते थे, लेकिन अब उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो गया और बहुत छोटे पैमाने में होता है। अगर आप ऑटो क्लस्टर में देखिएगा जो जमशेदपुर आदितपुर है, वहाँ पे लाह का मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो प्रोड्यूसिंग लुब्रिकेंट्स करते हैं। तो हम उनसे भी फोकस कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कितना टन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि महुआ के ऊपर हमने एक महुआ फूड प्रोड्यूसिंग के ऊपर हमने काम किया था। आपको बताना चाहें कि महुआ पहले कुछ करोड़ों का अनट्रेडेड मार्केट हुआ करता था, बट 10 सालों में लगभग वो 400 करोड़ का ट्रेडेड मार्केट हो गया ऑलमोस्ट ऑफ। तो उसका जो कंजप्शन है मोस्टली लिकर बेवरेज के कैटेगरी में आ गया। लेकिन अगर देखा जाए आदिवासी मूल तौर पे महुआ के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोकल लेवल पे फूड प्रोड्यूसिंग किया करते थे, मोटा मोटी खाया करते थे। जैसे रोटी हो गया, कोई लड्डू बना के खाते थे और अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे बना के मिक्सचर करके खाया करते थे। तो अभी हम लोग लोकल लेवल पे ही फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जिसमें हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और अन्य जो फार्मिंग जो ग्रुप है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कल्चर को डेवलप करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोरिंगा के यहाँ उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, बट हम लोग उसको कल्चर को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी हमने एक्सपोर्ट पे भी हमने मार्केट लिंकेज कराया और इस पे भी हमारे यहाँ काम हो रहा है। हमारा STSC हब जो है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है जो STSC वर्ग के लोग हैं उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। जो देश का विकास है उसमें आप लोगों का STSC समुदाय का अधिक से अधिक योगदान हो। STSC अब अभी पूरे इंडिया में इसका 16 ऑफिस है और आपका हम लोग अभी रांची में एक ऑफिस है जो झारखंड बिहार हम लोग देखते थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में भी बोधगया में ऑफिस ओपन होने वाला है। तो इस ऑफिस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया है, जो खरीद प्रक्रिया है सरकारी एजेंसियों का, सरकारी डिपार्टमेंट का, उसमें STSC लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा सके। इस पहल से स्थानीय जनजातीय लोगों को कई तरह से सीधा फायदा होगा। उन्हें आधुनिक व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे बाजार की मांगों को पूरा कर सकें। वित्तीय सहायता तक पहुंच, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी
जिससे उनके लिए पूंजी जुटाना आसान होगा। बाज़ार तक पहुंचना उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को बड़े बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए एक मंच मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। एक स्टैंड अप इंडिया करके है जिसमें आदिवासियों लोग अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ये भी एक हो जाता है। और दूसरा एक चीज़ है, हम लोग जिस पे मेन जो मेजरली फोकस हमारा एरिया अभी है जो पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर में है, इसका मेजर हम लोग फोकस इसलिए कर रहे हैं कि ज़िला में जो देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी हाल के दिनों में आप देखेंगे कि रुंगटा माइन से यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया स्टेब्लिशमेंट करने जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑफ हो चुका और 5 ईयर्स के अंतर्गत, और 10 ईयर्स में लगभग बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब हो जाएगा। वेस्ट सिंह एक बहुत बड़ा हब होने वाला है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जब इंडस्ट्री सेटअप अगर होता है उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में ऐसा होता है कि छोटे छोटे न्यू वेंडर्स का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाना चालू हो जाता है, छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसी इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। वो कुछ भी सप्लाई हो सकता है, वो नट बोल्ट हो सकता है, मेन पावर सप्लाई हो सकता है, मशीनी टूल्स हो सकता है और अदर मेंटेनेंस सर्विसेज हो सकता है। मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर एग्जांपल कि आपका कोई मशीन है उसको सर्विसेज कराने का, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको मंथली सर्विसेज कराना पड़ता है या हर 6-6 महीने पे सर्विसेज कराया जाता है। या कोई बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, आपको उसको एसी मेंटेनेंस अगर वहाँ पे तो एसी मेंटेनेंस का होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा, जैसे कंप्यूटर सब ये सब का सप्लाईज हो जाता है। जो इंडस्ट्रियल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो बेसिकली अगर देखा जाता है वो मेंटेनेंस रहता है, सेफ्टी मैनेजमेंट रहता है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करता है। चाईबासा जैसे क्षेत्र में जहां जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, टिक्की की यह पहल गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ के युवा अक्सर अवसरों की कमी के कारण शहरों की ओर पलायन करते हैं। टिक्की उन्हें अपने ही क्षेत्र में रहकर अपनी पारंपरिक कला और कौशल को व्यावसायिक रूप देने का मौका देगा। तो हम आज बात करते हैं या कुछ कैंडिडेट लोगों से, कुछ आम नागरिक से, जो हमें बताएंगे कि उनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था। उनसे भी इस बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम मालती सुंडी है और मैं तांतनगर ब्लॉक तंतड़ा गांव से आई हुई हूँ और हमेशा से मैं कुछ करना चाहती थी बिजनेस के माध्यम से। और आज जो वर्कशॉप का रखा गया कार्यक्रम यहाँ पे टिक्की के माध्यम से, ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, इसके माध्यम से मुझे बहुत कुछ जानकारी मुझे मिला है कि मैं किस तरीके से बिजनेस को लेकर के समाज को आगे बढ़ाने का मैं काम कर सकती हूँ। साथ ही मैं एक अपने लिए भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ और ये बहुत फ्रूटफुल रहा ये वर्कशॉप मेरे लिए। और साथ में मैं अपने जो ट्राइबल जो यूथ है मैं उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह के वर्कशॉप में आप ज़रूर आएँ और हम सिर्फ नौकरी और जो है कृषि के पीछे में ही ना रहें, हम उद्योग में और व्यवसाय में भी आगे बढ़ के जो समाज का योगदान दें, साथ में ही जो हम अपने लिए भी कुछ एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगी यूथ को, खासकर महिलाओं को भी, आएँ और इस तरह के वर्कशॉप के साथ में जुड़ के अपना कुछ आगे करने का कोशिश करें। धन्यवाद। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अनमोल हेम्ब्रम है और मैं तांतनगर कुमराम का रहने वाला हूँ। तो अनमोल जी, आज आप आए हैं यहाँ टिक्की के प्रोग्राम में। आपने सुबह से अटेंड किया है इस प्रोग्राम को, आपको बहुत कुछ जानकारी मिला है। तो आप इस जानकारी को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं और आपका पहले का और अभी का में क्या डिफरेंस आया है और आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? चूँकि मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो भी हमारा सेशन रहा, बैंकिंग से लेके बैंकिंग अवेयरनेस वाले जितने भी सेशन रहे हमारे, जितने देर का भी था, सर ने जो भी चीज़ें कही, और चूँकि एक उद्यमी होने के नाते मुझे जो चीज़ों में सुधार करना है या क्या और नया सीखना है या मेरे तरफ से इनपुट क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर मैं फोकस करूँगा। आने वाले समय मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में सुधार चाहूँगा या खुद से करूँगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको बेसिकली अभी नॉलेज हो गया है, जो पहले मिस्टेक हो चुका था उसके बारे में। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कई हमारे जो एसटी से वर्ग से जो लोग आते हैं वो लोग बिजनेस में उतर रहे हैं, लेकिन बहुत कोई हैं जो मतलब रोज़गार को तलाश रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने भी कई वर्ष अपने दिए हैं पढ़ाई, जो भी आपने आप कह रहे हैं कि एक तरह से बोला जाए तो मैं भी कई ऐसे समय में गुजारे हैं कि भाई एक नौकरी अच्छी लग जाए। कई बार कोशिश करी मैंने,
चूँकि आज काफ़ी समय के बाद, क्योंकि हमारा जनरेशन कभी ऐसा रहा नहीं, और चूँकि एक चेंज जनरेशन में होना चाहिए, इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे बाद वाले जनरेशन है, पर्टिकुलरली कोई एक छोटा बिजनेस कोई फोकस करे, कोई एक अपना आइडिया लगाए, उसके पीछे काम करें और शुरुआत करें। कहीं ना कहीं से उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, ताकि वो आने वाले समय में अपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो अपने से पास आउट करते रहें। अनमोल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया और हमारे युवाओं को भी प्रेरित किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेटवर्किंग के अवसर वे अन्य उद्यमियों, निवेशकों और विशेषज्ञों से जुड़ पाएंगे, जिससे उनके व्यवसाय का विस्तार होगा। आत्मनिर्भरता और पलायन में कमी। सबसे महत्वपूर्ण यह, उन्हें अपने ही घर में रहकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, जिससे शहरों की ओर पलायन रुकेगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है। चाईबासा में टिक्की की यह पहल न केवल आर्थिक समृद्धि लाएगी, बल्कि जनजातीय संस्कृति और पहचान को भी मजबूती देगी। यह एक ऐसा कदम है जो स्थानीय समुदायों को सशक्त करेगा और उन्हें देश के विकास में बराबरी का भागीदार बनाएगा। चाईबासा में बदलती तस्वीर। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि एक सपने की कहानी है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। देखते रहिए यह कैसे हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों के लिए जीवन में खुशहाली लाता है। आप इस पहल का समर्थन करना चाहते हैं या इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।